समाचार के स्थापना पखवाड़े के तहत चल रहे सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों का सिलसिला निरंतर जारी है। आज सागवाड़ा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 1 में शिक्षकों, शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक पक्षी बचाओ परिंदे बांधो अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए तथा दाना पानी की व्यवस्था की गई ताकि भीषण गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझाई जा सके। कार्यक्रम में शामिल छात्र छात्राओं ने न केवल परिंदे बांधे बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। एकता समाचार ने घोषणा की है कि स्थापना पखवाड़े के तहत जल्द ही महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नंबर 1 से ही वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा देना और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है। आज हम खड़े हैं सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में। यहाँ हमारा एक अभियान चल रहा है। 5000 परिंदे पक्षियों के लिए बांधेंगे और पशुओं के लिए 20 टंकियाँ सार्वजनिक जगह पर हम रख रहे हैं। इसी विषय में आज हमें यहाँ पे सर प्रिंसिपल साहब देवेंद्र जी और इन्होंने यहाँ पे आने का हमें मौका दिया और यहाँ पे लगाने का मौका दिया। पूर्व में भी पहले भी यहाँ काफ़ी अच्छे कार्य हो चुके हैं और एक घोषणा और हम कर रहे हैं कि यहाँ वृक्षारोपण का जैसे ही कार्यक्रम का आयोजन होगा, पहला वृक्षारोपण हम यहाँ से ही करेंगे, पौधारोपण का कार्यक्रम हम यहीं से करेंगे। इसी बीच हमारे मैडम है, मैडम एकता समाचार के जरिए 5000 पक्षियों के लिए 3 माह तक हम परिंदे बांधेंगे और 20 टंकियाँ पशुओं के लिए जो प्यासे रहते हैं, इधर उधर भटकते हैं, उनके लिए हमने एक स्थापना दिवस पर ये कार्यक्रम हमने चालू किया है। राजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई बर्तनवाला का, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हर क्षेत्र में हर विभाग में आपका एकता, जिस तरह नाम है चैनल का, आप वही कार्य कर रहे हैं। हर जगह एकता स्थापित करने का कार्य करें और ये सिर्फ यहाँ सागवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान नहीं, देश विदेशों में आपका चैनल आज बहुत ही प्रगति कर रहा है और आपके इस स्थापना दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दूसरी बात, आज इतनी गर्मी पड़ रही है, हम यहाँ खड़े नहीं रह पा रहे, पसीने हो रहे हैं। इन पक्षियों को, बेजुबान जानवरों को कौन पूछेगा? तो इसलिए उन्होंने एक पहल शुरू की है कि घर घर जाकर हर क्षेत्र में, विद्यालय में, नगर पालिकाओं में इन्होंने राजू भाई बर्तनवाला और एकता समाचार की तरफ से हमारे विद्यालय में भी परिंदे दिए गए और गमले, पानी की टंकी और गमले भी कह रहे वृक्षारोपण यहाँ से करेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से नेक कार्य करते रहिए और आपको देखकर कई लोग इस क्षेत्र में इससे प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एकता समाचार का। मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि ऐसी गर्मी में जो है पशु कहो या पक्षी कहो, हर भटकते रहते हैं, इनके लिए एक संबल मिलेगा। इसी बीच सर बताइए, आपके यहाँ हम वृक्षारोपण का भी, पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे। गमले की आपने जो घोषणा, आपने मांग की है, वो घोषणा हम पूरी करते हैं। पुनः एक बार और आपका धन्यवाद कि इस प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति के जो बेजुबान पशु पक्षी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग सोच पाते हैं, और आप उनके बारे में सोच के और 5000 परिंदों और 20 पानी की टंकियों का जो लक्ष्य आपने लिया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। और इस विद्यालय में आने के बाद हमने भी कई छोटे मोटे प्रयास किए हैं और ये कहने में मुझे कोई परहेज़ नहीं है कि मैं राजू भाई बर्तनवाला के चैनल, और क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, तो आपकी राय से और आपके कार्य से हम निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। और जैसा कि अभी आपने इस चैनल पर राजू भाई बर्तनवाला ने अभी घोषणा की कि जब वृक्षारोपण होगा तो उस अभियान की शुरुआत भी मेरे इस विद्यालय से होगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ कहीं भी मैं, मेरा स्टाफ या मेरे विद्यालय के बच्चे, हम निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे और इस नेक काम के लिए आपको पुनः एक बार बधाई, धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, एकता समाचार का सबसे पहले बहुत ही आभार एवं धन्यवाद कि आपने हमारे विद्यालय में आके जो ये परिंदे के लिए जो पशु पक्षी हैं उनके लिए जो कार्य किया है वो भी सराहनीय है। अब मैं अपने संस्था प्रधान महोदय से निवेदन करता हूँ कि वो भी इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान करें। सर्वप्रथम तो राजू भाई बर्तनवाला को उनके चैनल के 8वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले 8 वर्षों से हम आपसे के साथ जुड़े हुए हैं और आपके इन नेक कामों के साक्षी भी हैं। और आज जिस उपलक्ष्य में आप यहाँ पधारे हैं
वो भी ऐसा ही एक नेक कार्य है जिसमें निरीह पक्षियों के लिए गर्मी में, तपती दोपहरी में पानी की व्यवस्था के लिए जो ये परिंदे बांधने का अभियान आपने लिया है, और पशु जो आवारा घूमते हैं बाहर, उनको भी दोपहर में पानी पीने की किल्लत रहती है और विशेष करके नगर क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप परिंदे बांधने का और पानी की टंकियां रखने का जो नेक काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका ही पुण्य फल मैं मानता हूं कि आज चैनल और इस मंच के माध्यम से मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि आपके इन कार्यों के पुण्य फल के रूप में ही आपके तीनों बच्चे, जो आज एक इंजीनियर है, एक अध्यापक है और एक हमारे यहीं से MBBS करके और इंटर्नशिप पूरी करके अभी डॉक्टर के रूप में स्थापित हुए हैं। तो आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ऐसे ही नेक कार्य करते रहें और हमें भी इन कार्यों में शरीक होने के लिए आप अवसर देते रहें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं एकता समाचार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने विद्यालय परिवार में आकर के आपने जो ये आपके स्थापना दिवस पर ये पुण्य का जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के इस शुभ अवसर पर आपने हमारे विद्यालय में को चुन करके परिंदे बांधने का जो यह सौभाग्य इन वन्य जीवों के लिए और इन पशु पक्षियों के लिए ये पुण्य और नेक आप जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही खूब खूब आपको धन्यवाद। और इस प्रकार से पुण्य के मार्ग में जो आपने जो एक कदम के रूप में, एक स्थापना के रूप में यह कार्य किया है, वो आपका कार्य बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह से चल रहा है और आगे भी इस प्रकार से चलता रहेगा। और साथ में ही परिंदे के साथ साथ आपने पानी की टंकी जो पशु और गायों के लिए बाहर रखवाने के लिए बात कही है, उसके लिए भी इन हमारी गौ माता हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद।